हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जांगीड़ और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक गेम एनवायरनमेंट बनाना। इस गेम एनवायरनमेंट को मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया है। ऐसा अगर हम आके चेक करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ हमें रॉक्स दिखाई दे रही हैं, चट्टानें। यहाँ पे बेस पे एक हमें हट दिखाई दे रही है, कुछ स्टेप्स हैं वहाँ तक जाने के लिए। यहाँ पर वाटर बॉडी है, यहाँ पे कुछ ग्रीनरी है और यहाँ पे अंदर जाने के लिए एक एंट्रेंस जैसा है। तो ये सब हम बनाना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इमेज की इंफॉर्मेशन लेंगे। मैं बार बार इस इमेज को यहाँ पे देखने आऊँगा, उसमें मेरा समय ख़राब होगा। तो इसको हम एज ए रेफरेंस इमेज माया में देख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप इसके ऊपर जब लेके आते हैं माउस तो आपको दिखा रहा है 1600 बाय 1156 पिक्सल्स की ये हमारी इमेज है। तो 1600 हमारी विड्थ हो गई और 1156 हाइट हो गई। तो ऐसा ही हम वहाँ पे एक प्लेन बनाएंगे सबसे पहले। तो हम आ जाते हैं माया में आ गए हम और यहाँ पे हमने क्लिक किया प्लेन में आने के बाद हमने देखा था 1600 है, तो 1600 यहाँ नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने यहाँ पे 16 लिखा और एंटर दे दिया। फिर दूसरा जो हमारा रेशियो था 1156 था, 1156। तो हम आए वापस यहाँ पे और यहाँ पे 11.56 उसका रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं और एंटर दिया। तो इस साइज़ का एक प्लेन हमारे पास बन गया है। यहाँ पे सेगमेंट्स की ज़रूरत नहीं, इसलिए इन सेगमेंट्स को हमने निकाल दिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम मटेरियल को असाइन करेंगे। अगर आपको ग्रिड डिस्टर्ब कर रही है अभी के लिए तो उसे हाइड कर देंगे हम। इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके रखेंगे, नीचे आएंगे, असाइन फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, और यहाँ पे लैम्बर्ट है हमारे पास। इसको नेम दे दिया हमने रेफरेंस गेम एनवायरनमेंट, ऐसा आप नेम दे दीजिए ताकि फ्यूचर में हमें पता रहे कि ये शेडर हमने यूज़ किया है। कलर में यहाँ पे जो छोटा सा चेकर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज नेम पे आएंगे और जहाँ पे आपने इसे रखा है मैं वहाँ पे चला गया और ये एनवायरनमेंट हमने ले लिया यहाँ से एंड ओपन। अब ये हमें टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा है उसके ऊपर। 6 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप देख रहे हो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये इमेज कटी हुई दिखाई दे रही है, हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इसका मैप बराबर नहीं लगा हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यूवी मेन्यू में जाएंगे आप और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लानर और यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हम इसको अभी टेक्सचर जो लगाया है उसके लिए वाई एक्सिस से हमें इसको प्रोजेक्शन करना है। तो आके हमने बताया प्रोजेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्ट। तो ये हमारा टेक्सचर उसके ऊपर परफेक्ट आ गया है। अब आप ग्रिड को ले आइए, पहले इमेज को रोटेट कर लीजिए फ्रंट के अकॉर्डिंगली। तो आप देखिए हम यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं इसको, तो ये मुझे एक्स एक्सिस में ऐसे दिखाई देता है और 90 डिग्री हमें इसे रोटेट कर लेना है। आप यहाँ से आके 90 डिग्री लिख दीजिए तो ये हमारा हो गया है। यहाँ पे भी अगर देखना चाह रहे हैं इधर आके 6 प्रेस कर देंगे, हमें दिखाई देने लगेगा वो। और इसको हमने ग्रिड के ऊपर लाके ऐसा रख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि और रेफरेंस इमेज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए तो इस सिचुएशन में आप अभी से स्केल कर सकते हैं, स्केल और यूनिफॉर्म स्केल करेंगे। ऐसे हमने इस इमेज को बढ़ा दिया है और वापस हमने इसको ग्राउंड के ऊपर यानी ग्रिड के ऊपर, ये जो डार्क लाइन है उसके ऊपर लाके रख दिया है ऐसा। इस इमेज को पीछे मूव कर लेंगे आप थोड़ा दूर ऐसा, और हम चाहते हैं कि इमेज जो है अभी यहाँ पे फ्रीज हो जाए, गलती से भी ये सेलेक्ट नहीं हो ताकि हमारा दूसरा काम हम इजीली कर सकें। इस सिचुएशन में इमेज को सेलेक्ट रखेंगे और आप आएंगे यहाँ पर लेयर पैनल में
और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हमें क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, उस पर क्लिक कर देंगे। इस लेयर को रीनेम कर देंगे, डबल क्लिक। हमने बता दिया इससे रेफरेंस इमेज है ये हमारी रेफरेंस इमेज, सेव कर दिया। और अब इसको यहाँ पे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। रेफरेंस में कन्वर्ट होने के बाद आप इस इमेज को देख सकते हैं, पर वो सेलेक्ट नहीं होगी, तो वहाँ पे फ्रीज हो गई है, तो वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगी और हम हमारा काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर कभी उसे हाइड करना हो तो यहाँ पे V, वापस V, ये सब किया जा सकता है।